रिकॉर्डिंग है उससे पहले का। सबसे पहले फॉर्मेटिंग का मतलब वही होता है कि जैसे लोग अपने आप को सुंदर दिखने के लिए फॉर्मेटिंग करते हैं, थोड़ी लगाते हैं ताकि अच्छा से अच्छा दिखे। लड़के भी फॉर्मेटिंग करते हैं, लड़कियां तो खैर उसके लिए पैदा ही हुई है, नहीं तो हाँ उसके लिए तो पैदा ही हुई, आपके घर की हो या हमारे घर की हो, सबका एक ही हाल है भाई। कोई पार्टी है तो 4 दिन पहले से तैयारी शुरू रहती है है ना। तो उनका छोड़ दो बात, फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मेटिंग यानी कि कंप्यूटर यानी एक्सेल के अंदर फॉर्मेटिंग की बात हम लोग करेंगे। देखिए एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है फॉर्मेटिंग। ये फॉर्मेटिंग के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, इतना सारा पॉइंट जो सिर्फ 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर में आप सीख जाएंगे। सवाल ये नहीं उठता है कि कितने देर में, सवाल ये उठता है कि ये है कितना इम्पोर्टेंट। फॉर्मेटिंग जब भी देखो बॉस को आप रिपोर्ट भेजेंगे तो हमेशा जो है आप ऐसे ही डेटा नहीं भेज सकते हैं, लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, सिक्वल पे काम करेंगे, टैली पे काम करेंगे, ईआरपी पे काम करेंगे, एसएपी पे काम करेंगे, कोई भी दुनिया की सॉफ्टवेयर, तो आपको सजा सजाया डेटा नहीं मिलेगा, ऐसे ही ब्लैक एंड वाइट डेटा मिलता है। अब वो डेटा अगर बॉस के सामने रखेंगे तो उतना प्रेजेंटेबल नहीं होता, इसीलिए आपको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए हमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग सीखना है। सिर्फ 5 मिनट का चैप्टर। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है, सबसे पहले देखो 2 बॉर्डर के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। एक है बॉर्डर और एक है थिक बॉर्डर। सबसे पहले क्या होता है कि आप डेटा को सेलेक्ट कर लो। कल के डेट में आपको हो सकता है कि आपको सेलेक्ट करने में भी दिक्कत हो सकती है। अब बहुत बड़ा डेटा 2 लाख डेटा दे दिया तो सेलेक्ट करने में ही दिक्कत हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे आपको शॉर्ट कीज पे भी ध्यान रखना है। Ctrl+A का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। ये Ctrl+A, हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे आएंगे Ctrl+A कर देंगे, सेलेक्ट हो गया। चाहे वो 10 डेटा होता है या 10 लाख, सब सेलेक्ट कर चुका होता। सेलेक्ट ऑल करने के बाद देखिए होम टैब में यहीं सामने में सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे है बॉर्डर, ये इसको बॉर्डर बोलते हैं। हालांकि बॉर्डर देखो 20 तरीके का, बट हमारे काम का 2 ही है। एक होता है ऑल बॉर्डर जिसमें ये पूरा बॉर्डर लग जाता है, और एक होता है थिक बॉर्डर। यही 2, बाकी आप घर में बैठे रहोगे, टाइम मिलेगा तो सारे बॉर्डर चेक कर लेना, बट को काम का है ही नहीं, काम का नहीं है लेकिन है। एग्जाम्पल के लिए प्रियांशु जी साइंस के स्टूडेंट है ना, बायो पढ़े हो? हाँ। थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होगा 10वीं तक। हाँ। आपके शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 206। 6 का नाम बता दीजिए। एक्सेल का कोर्स फ्री। 6 का नाम बता। सिर्फ 6 का हड्डी ओपन बता रहा हूँ, अभी मैं सबके रिकॉर्डिंग मोड में बोल रहा हूँ। एक्सेल का कोर्स फ्री, हो सकता है डेटा साइंस का 1 लाख का कोर्स फ्री कर देंगे। रिकॉर्डिंग मोड में मैं बोल रहा हूँ, मजाक नहीं, बोल दिया तो बोल दिया। 1 लाख का कोर्स फ्री। सवाल ये है कि जिस शरीर को लेके हम घूम रहे हैं और इतनी सारी हड्डी, सबको पता है जीके में 206, लेकिन 6 का भी नाम नहीं आ रहा। सेम वही चीज़ें हैं कि इसमें एक्सेल में ऐसे अनवांटेड चीज़ बहुत पड़ा है। जो हड्डी के डॉक्टर होंगे ना, उनको भी 200 हड्डी में से 150 हड्डी का नाम याद नहीं रहता है, समझ रहे? तो आप तो नॉन डॉक्टर बैकग्राउंड से हो तो हो ही नहीं सकता है, इसीलिए 1 लाख का कोर्स फ्री दे रहा था। लेकिन एक बार हम फंस गए थे ऐसे, किसी पे ऐसे ही दे दिया था ऑफर, तो उसको पूरा कोर्स हमें फ्री करवाना पड़ा था। बात बोल दिया तो बोल दिया, उसमें क्या है। तो ऐसे मौके देते हैं हम कभी कभी। तैयार रहिएगा, कुछ ऐसे सवाल मेरे निकलते हैं जिसमें मैं बोल दूंगा फ्री तो फ्री है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, साइंटिफिक नेम के साथ बताना है कि नॉर्मल हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, ऐसे इसका नाम बताएंगे ना। हाथ की हड्डी, नाक की हड्डी, कान की हड्डी तो कोई भी बता देगा, नहीं? बहुत सारे नाम हैं लेकिन बहुत मुश्किल होता है। देखिए यहाँ पे मैं ये बोल रहा था कि देखिए बॉर्डर जो है, इसमें कई सारे बॉर्डर्स हैं, लेकिन हमारे काम का 2 बॉर्डर बताया था। तो कभी इसमें नहीं फंसना है, मतलब घर में बैठोगे तो सबको क्लिक करके देख लीजिएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो सवाल यहाँ पे ये है
कि दो तरह का बॉर्डर है। एक बॉर्डर जो ऑल बॉर्डर होता है, जो हमें डेटा में पूरे बॉर्डर लगा देता है, और दूसरा थिक बॉर्डर है जो आउटसाइड बॉर्डर को बोलते हैं। अब इसके बाद दूसरी चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं अलाइनमेंट। या तो डेटा लेफ्ट में रहेगा सेल के, या तो सेंटर में रहेगा, या तो राइट में रहेगा। आप या आपका बॉस जो मांगता है उस तरीके से आप उसकी अलाइनमेंट ठीक कर दो। उसके बाद आता है सेल का कलर। देखिए अभी दो तरह के सेल कलर का यूज किया है, एक ग्रीन एक रेड। सेल कलर मैं चाहता हूँ हेडिंग पे हमारा येलो कलर आ जाए। ये रहा सेल का कलर। यहाँ पे दुनिया भर के कलर हैं, जो मर्जी उस कलर का आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी फॉन्ट कलर। सेल कलर के बाद होता है फॉन्ट कलर। अभी देख रहे हैं कि सारे कलर ब्लैक में हैं, बट आप चाहते हो इसके बगल में देखिए है फॉन्ट कलर। आप चाहते हो कि ब्लू हो या पर्पल हो जाए, तो उस तरीके से ब्लू या पर्पल कलर में आप कर सकते हो। तो ये देखो सेल कलर और फॉन्ट कलर बहुत बेसिक है, ऐसा नहीं कि बहुत एडवांस है, बट एक नज़र आपको ध्यान रखना है बेसिक के साथ। अब आती है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ये भी आपने बचपन से अगर एक्सेल या कंप्यूटर का कोई ABCD कोर्स किया होगा ना, या आप काम करते हो, तो ये ज़रूर आपको मिला होगा कि डेटा को अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, अनबोल्ड कर सकते हैं, अनइटैलिक कर सकते हैं। तो बोल्ड में बोल्ड हो जाता है, इटैलिक में इटैलिक हो जाता है, अंडरलाइन में अंडर, और वही बटन से आपका अनबोल्ड भी हो जाता है। कोई डाउट? अब आती है बारी, देखेंगे कि फ़ॉन्ट साइज और एक होता है फ़ॉन्ट टाइप। ये जो डेटा है अभी फ़िलहाल 11 साइज़ में है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे और भी साइज़ बड़ा कर सकते हो, अपनी ज़रूरत के हिसाब से छोटा कर सकते हो। साइज़ में साइज़ का कंट्रोल होता है, बड़ा करना या छोटा करना। लेकिन इसके बाद जो मैं बात कर रहा हूँ वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये जो स्टाइल है फ़ॉन्ट का, ये फ़ॉन्ट का नाम है कैलिबरी फ़ॉन्ट। आपने सुना होगा टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, इस तरह के बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं। आप यहाँ पे पूरी लिस्ट की लिस्ट फ़ॉन्ट का मिल जाएगा आपको। इसमें से जो अच्छा लगे वो फ़ॉन्ट पे क्लिक कर लो। बिल्कुल देखो साइज़ वही है, लेकिन साइज़ आप कितना बड़ा बड़ा दिखने लगा है। यानी फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करने से आपकी विजिबिलिटी कम साइज़ में भी ज़्यादा हो सकता है या बढ़ सकता है, और आपको देखना पड़ेगा उसके हिसाब से आप डेटा में यूज करेंगे इन सारे छोटे छोटे टॉपिक। सर ये मतलब जो आप बता रहे हैं ये इंटरनेशनल भी तरीके से वो रहता है सर, मैं वो यूज करना होता हुआ है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपको ब्लू पसंद है तो ब्लू लगा लो, आपको 11 पसंद है तो 11 पर डाल दो। साइड कौन सा ये बोल रहा हूँ जो ये कैटेगरी है ना जहाँ पे बताया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जो न्यूज़पेपर वाले हैं ना वो लोग टाइम्स न्यू रोमन यूज करते हैं। जो बुक है वो कोई कैलिबरी भी यूज कर लेते हैं, एरियल भी यूज कर लेते हैं। एरियल, टाइम्स न्यू रोमन और कैलिबरी, ये 3 बड़ा फेमस फ़ॉन्ट है। बट जैसे कर्सिव राइटिंग का फ़ॉन्ट चाहिए तो देखो यहाँ पे कुछ आपको कर्सिव राइटिंग के भी फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे। जैसे ये देखिए थोड़ा कर्सिव स्टाइल में है, और देखो यहाँ पे भी कर्सिव स्टाइल में है, और जाएंगे नीचे ये देखो फर्स्ट क्लास का कर्सिव स्टाइल में है। तो वो आपको चुनने का अपना हक है, और सबसे ज़्यादा हक तो आपके बॉस का है जो आपको सैलरी देता है। उसको कर्सिव पसंद है तो कर्सिव दे दो, और आपको कर्सिव पसंद है और आपके बॉस को सीधा पसंद है तब भी पर आपको सीधा ही करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हमें जो जो पसंद था ना वो सारा हमारे बॉस को नहीं पसंद था, तो सीधे गुस्सा हो जाते थे कि क्या करके दे दिए। अब वो जरूरी नहीं है कि जो आपको पसंद हो वही सबको अगले वाले को पसंद हो, बट भाई सैलरी उनसे ले रहे हो तो उसकी ही पसंद की वैल्यू होगी। अपना पसंद घर में रखो। आप अपनी पसंद कहीं और अप्लाई कीजिएगा, शादी ब्याह करने में, गर्लफ्रेंड बनाने में नहीं, उसके लिए तो बॉस आपको नहीं मना करेगा, लेकिन बॉस को तो जो चाहिए वो तो चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से फ़ॉन्ट का डिज़ाइन, फॉर्मेटिंग, ये सब का ध्यान रखना होगा। हो सकता है कि कई बार मैच भी कर जाता है। आदित्य बिरला ग्रुप में जो हमारे डायरेक्टर थे उनके साथ हमने लगभग 2 साल काम किया, और मैं बहुत कंफर्टेबल था। हमारी पसंद उनकी पसंद से काफ़ी मिलती थी। उनकी एक लड़की थी, मैडम लंदन से MBA करके पहुंच गई और मेरे सर के ऊपर बिठा दिया गया था। नई नवेली 26-27 साल की होगी। अब उसको बना दिया गया डायरेक्टर मेरे ऊपर कि अब तुम ब्रजेश जो है ना आप उन्हीं को रिपोर्ट करोगे। और अंग्रेजी के अलावा हमें नहीं लगता उसको और कुछ आता था। तो लंदन से जो MBA करके आए, कुछ नहीं आता था उसको, खाली अंग्रेजी बोलती थी, गुस्सा भी अंग्रेजी में करती थी।
डांटती थी भी अंग्रेजी में। मैं 3 महीने में एकदम इस तरह से परेशान हो गया था ना कि लास्ट में सोच लिया था कि अब टर्मिनेट कर देगी या तो हम रिजाइन दे दें, क्योंकि जो चीज़ें ही बना के देते थे जिसके लिए हमें प्रमोशन मिला है, जिसके लिए हमारी सैलरी 70,000 से 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए हो गई थी, उसी डिज़ाइन, उसी रिपोर्ट, उसी कलर को उनको हम देते थे, तो उसके लिए हमें डांट मिलती थी। लास्ट में हमने सोच भी लिया कि अब छोड़ देंगे, लेकिन क्या मन किया, एक दिन मेरा भी मन थोड़ा सा सोचा कि भाई ये तो लड़की है, लड़कियों वाला कलर डाल के देखते हैं, शायद बात बन जाए। तो मैंने जैसे ही कलर बदल के पिंक किया, पर्पल किया, गुलाबी, गुलाबो, ये सब कलर डाला, उसके बाद तो वो दीवानी बन गई हमारी। फिर तो बोलती वाओ वाओ रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट वही था, कलर को लेके इतना इरिटेशन, और कभी नहीं बताई कि हमें चाहिए क्या। हम हर बार मेल में पूछते थे कि आपको चाहिए क्या, अगर पसंद नहीं है तो गलती क्या, आप चाहते क्या। जवाब नहीं दिया उन्होंने कभी, सिर्फ ये। लेकिन एक दिन ऐसे कोई दैविक शक्ति आया दिमाग पे, और हमने बस कलर, मेरे मन में आया कि भाई लड़की तो है, हमारी उम्र की है, 26 के थे हम भी, वो भी 26-27 की रही होगी, मुश्किल से 1 साल सीनियर होगी या बराबर की होंगी। हम कहे भाई इसका भी ख्याल थोड़ा रखें, क्योंकि हम थोड़ा ब्लैक या लाइक जैसे होता है ना प्रोफेशनल कलर यूज करते थे हम, ग्रे, ब्लैक, इस तरह का। तो बहुत ज़्यादा हमें प्रमोशन मिला, बहुत ज़्यादा हमें वो मिलता था, लाइक कि बहुत अच्छा रिपोर्ट बनाते हैं। टेक्निकली तो मैं साउंड था ही, अब उसको बिठा देगा, उसकी बात हमें कभी समझ में ही नहीं आती थी वो चाहती क्या है। लेकिन एक दिन कैसे पता नहीं क्लिक कर गया, उसके बाद तो फिर मत पूछो। तो किसी किसी का कलर के वजह से भी जा सकता है नौकरी, मतलब मेरा जाते जाते बचा था। और उसके बाद तो वो दिवाली होगी, हर चीज़ में मेरा ज़रूर इंटरफेयर लेती थी। हाँ तुम्हारा सिलेक्शन बहुत अच्छा है, मतलब जो काम मेरा नहीं था ना वो भी बोलती थी कि तुम देख लो, क्योंकि तुम्हारा कलर सिलेक्शन अच्छा है। लेकिन हमको समझने में 3 महीना लग गया उसको, मतलब वो आखिरी पड़ाव था जब हमने टर्मिनेशन, हमको लगने लगा कि अभी हटा देगी जॉब से, अच्छा खासा जॉब से। तब हमने सोचा कि भाई बेइज्जत होने से अच्छा है इज्जत के साथ साइन कर दो। लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हो गया, मैंने बोला, हालांकि ज़्यादा दिन काम नहीं किया था, उसके बावजूद भी हमने 3 महीने के बाद ही छोड़ दिया था। बट फिर भी वो बहुत अच्छी हमारी बॉन्डिंग हो गई थी उस दिन के बाद, जिस दिन हमने कलर चेंज कर दिया। तो ये कलर बहुत ख़राब चीज़ है मेरे लिए, तो मैं बहुत अच्छा अपना एक्सपीरियंस बताया। तो ये मत सोचो कि आपको जो पसंद है वो अगले को पसंद हो, उसके वजह से आपको परेशानी हो सकती है। और हमें तो बहुत भयंकर वाली, क्योंकि वो बताने के लिए भी तैयार नहीं थी, खाली अंग्रेजी में गुस्सा करती थी। उसको अंग्रेजी के अलावा और कोई ना मैनेजमेंट आता था ना कुछ, बस खाली गुस्सा आता था। ठीक है, तो चलो वो भी एक समय था जो दौर चला गया। ठीक है भाई, हम बच्चों को पढ़ाते नहीं बताता है ना, तो मैं फिर बताता हूँ, गुस्सा करता हूँ, बताता हूँ। लेकिन वो कभी नहीं बताई 3 महीने, 6 महीने तक उनके साथ काम किया, उसके बाद मैंने क्विट कर दिया था। लेकिन कुल मिला के उसमें कभी वो नहीं बताया कि हमको चाहिए क्या। लेकिन आपको ऐसी नौबत आ सकती है, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि कलर जो आपको पसंद है, जो साइज आपको पसंद है, जो फ़ॉन्ट आपको पसंद है, अगले को पसंद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 50-50। आगे आइए। अब देखो क्या होता है कि कई बार हम A1 से डेटा बनाना शुरू किए और यहाँ पे जाके G10 पे हमारा ख़त्म हो गया। बाद में बॉस ने बोला कि भाई इसके ऊपर एक हेडिंग और बनानी है, तो हमें रो की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो इस 1 पे राइट क्लिक करेंगे तो देयर इज ए इंसर्ट, सो वी कैन इंसर्ट रो, जितना चाहे उतना ला सकते हो, जितना चाहे उतना ला सकते हो। उसी तरीके से राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो जितना कॉलम चाहे आप उतना कॉलम ला सकते हो। तो जिस हाथ से लाए हो उसी के बगल में डिलीट करने का भी ऑप्शन होता है। राइट क्लिक किया, डिलीट कर दिया, हट गया, राइट क्लिक किया, डिलीट किया, हट गया। इसी तरीके से राइट क्लिक किया, डिलीट का ऑप्शन था, हमने हटा दिया, एक एक रख लिया, बाकी हटा दिया। यहाँ पे देखिए यही बात हमने यहाँ पे लिखा है, इंसर्ट रो और कॉलम। जब भी कभी आप लोगों को क्वेश्चन पूछना हो ना, हाथ रेज कीजिएगा बीच में, उसके बाद पूछिएगा। हाँ हाँ, तो जैसे क्या होता है ना कि जैसे देखो इस बीच में मैंने कितने 5 सेलेक्ट किए, तो राइट क्लिक करूँगा तो 5 इंसर्ट हो जाएगा ब्लैंक। अगर 2 सेलेक्ट करके करेंगे तो 2 इंसर्ट होगा, 10 करेंगे तो 10 इंसर्ट होगा, 1 करेंगे तो 1 ही इंसर्ट होगा।
समझ में आ गया? उसी तरीके से एक को डिलीट करना चाहते हो तो एक को डिलीट कर लो, और एक साथ अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। यही है concept। इसके बाद आ जाता है देखो मर्ज एंड सेंटर। अब क्या होता है कि हमें बॉस ने बोला था कि भाई इसके ऊपर एक हेडिंग दे दो अच्छा सा। मैंने A1 से लेके यहाँ तक पूरा डेटा सेलेक्ट किया और इसके ऊपर मर्ज और सेंटर कर दिया। देखिए मर्ज सेंटर से क्या हुआ, पहले ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स था, अब वो एक सेल बन चुका है, मर्ज हो चुका है। मर्ज होने का फ़ायदा है कि आप कोई हेडिंग वेडिंग बहुत सुंदर सा हेडिंग इस पर बना सकते हो। तो मैंने बेस ब्लू दे दिया और टेक्स्ट का कलर वाइट दे दिया। देखेंगे यहाँ पे आप लिख सकते हो जैसे सेल्स एनालिसिस फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ 2022, कुछ भी दे दो हेडिंग जो अप्रोप्रिएट हो। अब हेडिंग कमज़ोर है, अब इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ को अब बढ़ाना ज़रूरी है। अब देखो इस तरह का हेडिंग के लिए हमें फ़ॉन्ट की साइज़ की ज़रूरत पड़ेगी। फ़ॉन्ट समझ में नहीं आ रहा है तो फ़ॉन्ट बदलने की ज़रूरत है। ये सब पढ़ चुके हैं, फ़ॉन्ट बदल के देखो, फ़ॉन्ट को छोटा करके देखो, बड़ा करके देखो। अब देखो एक एरिया और है, एक बार मैं फिर से मर्ज कर रहा हूँ, सेम काम, इसमें भी मैं सेम कलर डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस रिपोर्ट इज़ क्रिएटेड बाय प्रियांशु, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो कलर है वो भी डार्क है, जो फॉन्ट है वो भी डार्क है। तो हम कोई बात नहीं, डार्क अगर ले हो तो लाइट ले लो, लाइट ले लेते हो तो डार्क ले लो। अगर लाइट कलर का बेस है तो डार्क से लिखो, अगर बेस आपका डार्क है तो लाइट से लिखो। बट प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे है कि ये क्या लिखा है ये तब तक आप नहीं जान पाओगे, क्योंकि यहाँ इज क्रिएटेड तो दिख रहा है और उसके पहले पीछे नहीं। तो इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखेगा फॉर्मूला बार पे कि दिस रिपोर्ट इज क्रिएटेड बाय प्रियांशु लिखा। तो अगर आप इसको बढ़ा देते हो तब तो आपका समस्या सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पूरा फॉर्मेटिंग बिगड़ गया। हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं। ये ए बी जो देख रहे हो इसी को बोलते हैं ओरिएंटेशन। यहाँ ए बी पे जाएंगे, डायरेक्शन चेंज करने का ऑप्शन होता है, और देखिए इतना भी नहीं चाहिए, आप तो इसका आधा भी कर दोगे तो भी ये एडजस्ट कर लेगा, इतना ही तो चाहिए था इसको। ये था हमारा मर्ज एंड सेंटर एंड ओरिएंटेशन। ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक फॉर्मेटिंग बोलते हैं। ये सब क्या था हमारा बेसिक फॉर्मेटिंग। और क्या ओरिएंटेशन, ये जो बट ऐसा हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर दिया, ये यहाँ से किया। देखो ऐसा भी कर सकते हैं हम चाहें तो इसमें जाके ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें चाहें तो ऐसा, लेकिन करोगे तो वही ना जो अप्रोप्रिएट लगे आपको, अच्छा लगे उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं आप। अब आइए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि अगली बात जो हम करने वाले हैं। अब फिर से मैं एक लोकल एग्जांपल ले रहा हूँ। लोकल एग्जांपल का मतलब होता है जो आपको बिल्कुल स्ट्राइक करे ये बात। दो जो हमारे आसपास में देखते हैं, या आप खुद अपने पे भी आजमाया होगा आपने, कि अगर आप किसी शादी की पार्टी में जाते हो तो आप अपनी फॉर्मेटिंग थोड़ा अलग तरीके से करते हो, समझ रहे हो ना, अपना मेकअप सेकअप आप अलग तरीके से करते हो। और जब आप ट्यूशन के लिए आते हो, ऑफिस के लिए जाते हो, तो उसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी अलग होती है। नहीं, शादी में मार सेंट वेंट एकदम लाल पीला, दाढ़ी की ट्रिमिंग नहीं, कितना तो एकदम पता नहीं कितना मसाज फाउंडेशन सब लगा लेता है, तो वो एक अलग फॉर्मेटिंग है। और ऑफिस के लिए क्लास के लिए निकालते तो कैसे भी निकल पड़े। नहीं, इवन जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तब भी पर आप अपने आप को उस हिसाब से फॉर्मेटिंग करते हो, अपने आप को सजते संवरते हो, प्रोफेशनली कैजुअल नहीं चलता, वहाँ पे फॉर्मल लोग यूज करते हो ज़्यादा से ज़्यादा। सेम वही है कि देखो जब आपके पास 5-10 मिनट का टाइम, उसको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है इतना सारा कुछ करने में। लेकिन अगर आपके पास मान लो कि 5 मिनट से ज़्यादा है आपके पास टाइम, तब ऐसा करेंगे आप, नहीं तब ऐसा आप करोगे जो हमने सिखाया था। लेकिन मान लो कि कोई ऐसा सिचुएशन हो जब आपके पास टाइम बहुत कम हो, मतलब 2-3 सेकेंड हो, तब आप कैसे तैयार होते हो। नहीं,
एक होता है शादी की पार्टी में जाना है, एक होता है इमरजेंसी में कहीं निकलना है, फटाफट जैसे है वैसे फटाफट 1-2 मिनट के अंदर रेडी। तो ऐसा ही कुछ सवाल है, सर कीजिए। जैसे सर आप ये इसको बड़ा करते हैं और छोटा करके किससे करते हैं? ये रहा ना, ये जूम, हाँ ये मैग्नीफायर है, जितना बड़ा करना है कर दो। ये बड़ा इसलिए करते ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखे, बड़ा दिखेगा तो अच्छा लगेगा नहीं? रावण वध में रावण बड़ा दिखता है तो अच्छा लगता है। जी बताइए क्या? फोन टाइप, फोन टाइप, हाँ। हम्म, तो अगर उस सीन में ना मतलब उस टाइप में ना फ्लक्समन हुआ आ रही है, अगर हम लेना चाहते हैं तो उसको कैसे हम डाउनलोड, फॉन्ट डाउनलोड का ऑप्शन होता है गूगल में, वहाँ से डाउनलोड करोगे, उसको आपके सिस्टम में डालना पड़ता है। सारे फ़ॉन्ट दुनिया में कम से कम 5 लाख से ज़्यादा फ़ॉन्ट हैं, और आपके एक्सेल में 20, 25, 50 फ़ॉन्ट्स होंगे। तो सारे फ़ॉन्ट्स तो होता नहीं, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो MS ऑफिस के साथ इनबिल्ट आता है वही आएगा। अगर आगे चाहिए तो सिंपल प्रोसेस है, कंट्रोल पैनल में जाके आपको फ़ॉन्ट में ऐड करना होगा। पहले फ़ॉन्ट डाउनलोड करेंगे आप गूगल में जाके, और फिर ऐड कर सकते हैं उस फ़ॉन्ट को, वो एक अलग प्रोसेस है। दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एक्सेल, ठीक है। आइए, अब हमने बोला कि जो काम को आप यहाँ पे 5 से 10 मिनट लगाया था करने के लिए, उसी काम को तो नहीं कर सकते हैं, बट उस तरह का, लगभग उस तरह का काम आप 5 सेकेंड से भी कम टाइम में कर सकते हो। पूरा डेटा सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसी होम टैब में एक मिलेगा ऑप्शन फॉर्मेट एज टेबल। क्या मिला? फॉर्मेट एज टेबल। इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे डिज़ाइन मिलते हैं, बट आपको बस क्लिक करना, यही 2-3 सेकेंड आपको लगेगा, और कोई बहुत बुरा नहीं लग रहा है। बहुत बुरा लग रहा है क्या? नहीं सर। कितना सेकेंड लगा? 2 सेकेंड? अच्छा, फिर भी आपको बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं। देखो, इस पर क्लिक करोगे, जब आप फॉर्मेट एज ए टेबल यूज करते हो, आपको मान लो आपको पसंद आया, आपके बॉस को नहीं पसंद आया, ये देखो, जब हम टेबल यानी कि वो डिज़ाइन को सेलेक्ट करेंगे तो टेबल डिज़ाइन में कलर का ऑप्शन खुल जाता है। इतना बदल दो, वो नहीं समझ में आया, ये बदल दो, एक ही 2 सेकेंड तो लगता है। लगाओ, डीप से डीप कलर, लाइट से लाइट कलर का ऑप्शन है, लगाओ। जिनको ब्लू पसंद है ब्लू डालो, ग्रीन पसंद है तो ग्रीन डालो, वाइट पसंद है तो वाइट डालो। इस टॉपिक को बोलते हैं फॉर्मेट एज टेबल। क्या बोलते हैं? फॉर्मेट एज टेबल। देखा आपने कितना टाइम आपने बचा लिया फॉर्मेटिंग करने में। वही जब आप कंपनी में काम करते हो, आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो खूब सजाओ डेटा, लेकिन बोल रहा है कि टेलीफोन पे ही हूँ, भेजो डेटा, तब भी पर आप डिज़ाइनदार फ़ॉन्ट बना के, प्रेजेंटेबल बना के भेज सकते हो नहीं? अच्छा, जो काम फॉर्मेट एज ए टेबल करता है वही काम टेबल करता है। अच्छा, टेबल इंसर्ट टैब का पार्ट है। ये देखिए, फॉर्मेट एज ए टेबल होम टैब का पार्ट है, जबकि इंसर्ट में एक टेबल है। बिल्कुल 2 कॉपी, 100 नहीं, 2000% सेम चीज़ है। देखा आपने? वही डिज़ाइन, वही टेबल डिज़ाइन, वही कलर करने के ऑप्शन, वही सब कुछ मिला आपको। दिस इज कॉल्ड टेबल। लेकिन जो आदमी शौकिया है, जो इसको शॉर्टकट पसंद है, वो करना Ctrl+T, यानी डेटा सेलेक्ट करोगे जब आप तो Ctrl+T दबा के एंटर कर देना। आपको ये भी याद नहीं रखना है कि इंसर्ट में है कि होम में है, बस Ctrl+T याद रखोगे तो आपका हो जाएगा ये काम। और कलर चेंज करना है, कुछ भी करना है तो आपका काम कर जाता है। ये तीनों का मतलब एक ही है। मतलब जाना है खानपुर, आप BMW से जाओ, चाहे मारुति 800 से जाओ, चाहे आप 3 व्हीलर से जाओ, वहीं जाओगे। किसी में 2 मिनट ज़्यादा लगेगा, किसी में 1 मिनट कम लगेगा, किसी में थोड़ा सीना तान के चलोगे फॉर्चुनर पे, नहीं थार पे, और किसी में थोड़ा लगेगा कि 800 पे बैठे हैं तो चेहरा छुपाते हुए जाओगे, भाई ये 800 से कौन उतरा है, नहीं उससे बढ़िया तो ऑटो है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करते हो। अच्छा, इतना ही नहीं, इसके बाद भी थोड़े ऑप्शंस हैं। ये तो खैर इसका इंटरनल ऑप्शन है। इसके बाद भी जैसे आपको कि सर ये नीचे का तो ये चाहिए, ऊपर वाला थोड़ा अलग चाहिए, ऊपर वाले को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। देखा आपने? ये भी फीचर्स है, मतलब जैसे पहले किया था वैसे
ये तो मिल गया जैसे आपने टेबल बनाया था या फॉर्मेट एज ए टेबल बनाया था या टेबल बनाया था, लेकिन आपको हेडिंग वाला ये नहीं पसंद आया, नीचे ये पसंद आया नहीं, तो आप यहाँ से अपने चॉइस का कलर ले सकते हो, बस मतलब मिक्सिंग हो गया था। हाँ कोई नहीं, एक नहीं 100 बार बताएंगे, बस ज़रूरी है आपको कंसंट्रेट होके सुनने का, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ ज़्यादा सीरियस होके नहीं पढ़ाता हूँ, मैं फन वे में पढ़ाता हूँ, लेकिन पूछते समय मैं बहुत सीरियस रहता हूँ, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करके आना चाहिए। ये अपने आप लग गया, हटाना है तो जैसे लगता है वैसे हटाता। लगाते कैसे, किसी को आइडिया लगाते कैसे? देखो जब सेलेक्ट करते हैं ना तो डेटा टैब में एक ऑप्शन होता है फिल्टर, तो ये लग जाता है और यहीं से हट जाता है। उसी तरह से अगर यहाँ बना बनाया फिल्टर आता है तो सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसको हटा दीजिएगा। फिल्टर सॉर्टिंग जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में और डेप्थ में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? कोई डाउट? तो फॉर्मेटिंग के चलते हमें फॉर्मेट एज ए टेबल भी मिला, कंट्रोल टी भी मिला, पेस्ट स्पेशल तो पहले से ही थोड़ा बहुत आइडिया था। तो देखो छोटे छोटे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हमने सीखा फॉर्मेटिंग करना। क्या सीखा? फॉर्मेटिंग करना। तो फॉर्मेटिंग का उल्टा होता है, भाई मेकअप करते हो तो मेकअप उतारोगे कि वही लिपस्टिक पे लगाते काजल लगाए सो जाते हो? ड्रेस वे चेंज करोगे कि नहीं करोगे? जैसे फॉर्मेटिंग होता है तो उसका उल्टा होता है क्लियर। क्या उल्टा होता है उसका? क्लियर। देखो मैं इतना ज़्यादा को रिलेट करके चैप्टर को पढ़ाऊंगा कि सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो तो हर एक चैप्टर एडवांस से एडवांस भी आपको आसानी लगेगा, बशर्ते छोड़ना नहीं। छोड़ना मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ा दिया अरे तो बहुत आसान था, क्या प्रैक्टिस करना है, यही गलती कर बैठते हैं लोग। आप छोड़ना नहीं, उसकी प्रैक्टिस करना बेशक कितना भी आसान हो। अब आती है बारी क्लियर की। देखो यहाँ पे आपके लिए इस तरह का चैप्टर का पूरा लिस्ट बना के रखे हैं, जैसे जैसे हम करवाएंगे वैसे वैसे ग्रीन करवाएंगे। अब देखो क्लियर का पार्ट ले रहे हैं, जैसे हमने फॉर्मेटिंग सिखाया अभी, वैसे देखो क्लियर में। क्लियर तो एक टॉपिक है, सबसे पहले होल डेटा को क्लियर करना। क्या करना है? होल डेटा, मतलब जितना डेटा को आप सेलेक्ट कर लोगे। देखो यही होम टैब के अंदर क्लियर मिला, और इसमें से क्लियर ऑल का मतलब होता है होल डेटा को क्लियर करना। इसमें बॉर्डर सॉर्डर कलर सलर सब चीज़ गायब कर देगा, सब कुछ डिलीट कर देता है, ये कुछ नहीं छोड़ता है। एक होता है क्लियर कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है जो लिखा है। ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ा और इसमें कलर भर देता हूँ तो थोड़ा समझने में और आसानी रहेगी। मैंने थोड़ा डिज़ाइन कर दिया कि एक वाइट एक डार्क, एक वाइट एक डार्क, थोड़ा देखने में और अच्छा हो गया, फॉर्मेटिंग और अच्छा हो गया। ये कैसे किया वो बाद में सिखाएंगे। सिर्फ ये देखिए कि हमारे पास जो डेटा है कि जितना डेटा को सेलेक्ट कर लिया जाए, क्लियर में क्लियर ऑल कर दोगे तो ये सब कुछ ख़त्म कर देता है। दूसरा होता है कि जितने दूर को सेलेक्ट करोगे और क्लियर में जाके बोलोगे फॉर्मेट्स। फॉर्मेट का मतलब जितनी भी फॉर्मेटिंग करी थी, आपने कलर चेंज किए थे, आपने अलाइनमेंट चेंज किए थे, आपने बॉर्डर लगाए थे, आपने एक्स्ट्रा बॉर्डर लगाया था, आपने फ़ॉन्ट चेंज किए थे, सब नॉर्मल में आ गया। एक इसका उल्टा होता है कि फॉर्मेटिंग रह जाएगा और कंटेंट ही क्लियर हो जाएगा, लिखा हुआ ही गायब हो जाएगा। देख रहे हो दोनों में फ़र्क, समझ रहे हो? इस वाले में कंटेंट चला गया, फॉर्मेटिंग रह गया। इस वाले में फॉर्मेटिंग चला गया, कंटेंट रह गया। एक था कि सब कुछ ले गया, ले गई नहीं, बिल्कुल ऐसा वाला है कि सब कुछ ही ले गया। एक तीसरा देखेंगे, 3 तो मेन होता है, लेकिन ये 2 इसको देखेंगे, क्लियर कमेंट और नोट्स। होता क्या है कि जब आप किसी से पैसे लेते हो, मान लो हमने एलिना से ये वाला पैसा लिया है, तो हम इसकी कुछ कमेंट लिख सकते हैं। तो राइट क्लिक करके देखो, इंसर्ट कमेंट और इंसर्ट नोट 2 ऑप्शन होते हैं। तो इस तरह का बॉक्स खुलेगा, इसमें इस पैसे के बारे में कुछ आप नोट लिख सकते हो। नोट लिख देते हैं, जैसे दिस अमाउंट रिसीव्ड ऑन 25 दिसंबर 2021 बाया चेक और SBI ये चेक नंबर था, ठीक है, फॉर डेटा साइंस।
मैंने अब देखो 200 साल भी बाद अगर कोई यहाँ पे क्लिक करेगा, यहाँ कर्सर ले जाएगा, तो इस अमाउंट के बारे में पूरी हिस्ट्री जो भूल सकते हो, मतलब कुछ कमेंट, जैसे आप लोग बुक पढ़ते होंगे ना तो पेंसिल लेके पढ़ते होंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ज़्यादा समझदार होंगे तब तो नहीं, लेकिन अगर अच्छे होंगे तो पेंसिल या कोई कलर लेके बैठते, बोल्ड करते चलते हैं, कुछ कमेंट लिखते चलते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट जो कुछ मिलाते हो, तो आप कुछ नोट लिखते चलते हो। तो क्या होगा कि जब रिवीजन करोगे तो एकदम से उस पॉइंट पे आपका ध्यान जाता है। सो दिस इज लाइक दिस कि आप जब रिपोर्ट बना रहे थे तो ठीक है, लेकिन ये अमाउंट आया कहाँ से, इसका कुछ पंगा था तो आपने एक कमेंट डाल दिया, तो ये 100 साल के बाद भी कोई यहाँ पे कर्सर लाएगा तो एकदम से याद आ जाएगा कि अच्छा ये अमाउंट, आप चेक कर लो जाके अपना बैंक स्टेटमेंट कि भाई ये अमाउंट चेक हुआ था, क्लियर हुआ भी कि नहीं हुआ है। नहीं तो कमेंट कैसे लगाते फिर से देखते हैं। राइट क्लिक, इंसर्ट नोट या कमेंट। देखो नोट करोगे 365 यूज कर रहे हो तो ऐसे नोट्स लिखने का ऑप्शन आ जाता है, और कमेंट करोगे तो ऐसा बॉक्स खुल के आता है, जबकि पुराने वर्जन में कमेंट ऐसा आता था, जबकि यहाँ नोट्स के नाम से। तो कमेंट लगाना तो सीख लिया, हटाना देखो राइट क्लिक करेंगे तो इसमें से देखो डिलीट कमेंट का ऑप्शन आया, इसमें देखिए राइट क्लिक करेंगे तो देखिए डिलीट नोट का ऑप्शन आया, तो यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। दूसरा होता है कि इस पर राइट क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जब आप यहाँ पर कर्सर लाते हैं तो देखो यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी कमेंट हटता है। और एक ऑप्शन होता है कि यहाँ से नहीं, क्लियर में जाके भी देखो डिलीट कमेंट और नोट्स दोनों हटाने, यानी लगाना और हटाना। यहाँ पे सिर्फ हटाना ही नहीं सीखा आपने। कमेंट क्यों लगाया जाता है कि कोई पर्टिकुलर अमाउंट के बारे में, किसी सेल के बारे में, किसी वैल्यू के बारे में, किसी पर्सन के बारे में कुछ लिखना है। अब जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि मैं अपने स्टूडेंट के लिए कमेंट लिख देता हूँ, कमेंट लिखता हूँ 100% चांस है ये एडमिशन ज़रूर लेगा, मान लो ऐसा, तो इसके सामने मेरा नंबर है ना, तो एकदम से ध्यान आएगा कि अरे चिरंजीव से ज़रूर बात करो, और इसके ऊपर कमेंट कर लिया है अपने लिए, उसके लिए नहीं। अब समझ लो कितना मतलब क्या हुआ, ये आ गया ऐसे घूमते फिरते कि एक्सेल करना है, डेटा साइंस का, बस टाइम पास कि आधा घंटा एसी में रहने को मिल गया। हमारे पास आ जाते हैं कि एक से एक बंदे चलते हुए रोड पर से, उसको चार्ज करवाना रहता है ना, फ़ोन डिस्चार्ज हो गया तो आ गया इंटर वो करके कि डेटा साइंस होता है आपके यहाँ, कहाँ होता है, तो क्या क्या सब होता है। तो काउंसलर बोल देते कि सर, हमसे पूछते कि सर आप फ्री हो आधे घंटे, तो एक बंदा आया डेटा साइंस का डेमो लेगा, हम कहे भेज दो। लक्ष्मी को कौन आते हुए लक्ष्मी को रोकता है, वो तो चल के आ रही है, आने दो। नहीं, और वो तो दूसरे मर्जी से आया, बोला कि सर मैं थोड़ी देर फ़ोन चार्ज में लगा दूँ जब तक डेमो चल रहा है, तो लगा लो। और बाद में चला कि पता चला नंबर भी गलत दे के गया है। मतलब ऐसे महान लोग होते हैं, 100-200 में से एक आध दो टपक जाता है, ऐसे भी होशियार लोग। अब हम लोग थोड़े से डेमो देने से पहले थोड़ी वेरिफिकेशन कर लेते हैं, क्या है, नहीं है, गलत है, सही है। ऐसे नहीं कि खाली चार्ज करके चले जाए, भाई बोल देते तुम कि भाई चार्ज करना है तो हम ऐसे भी तुमको दे देते, इतना दिमाग मेरा क्यों एनर्जी ख़त्म करवाया। बट ऐसे लोग में फंस भी जाते कभी कभी। एक बार की बात है, अभी खानपुर में तो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट बहुत है जो 500-500 में एक्सेल सिखाता है। एक दिन आ गया था वहाँ का कोई टीचर, मज़े लेने के लिए आया था कि भाई ऐसा क्या है जो ये 8,000 रुपये लेते हैं, 9,000 रुपये लेते हैं, 10,000 रुपये लेते हैं, मैं तो 500 रुपये महीने 6 महीने में पढ़ाता हूँ आराम से। तो एक दिन आया था इसे मज़े लेने के लिए, बोला डेमो सर, पहले लो डेमो, 1 घंटे की डेमो लिया। तो वो सवाल जो कर रहा था ना, तो मेरे को आइडिया लग गया कि इसको थोड़ा बहुत आइडिया है, क्योंकि वो मैं बोलता था क्लियर के बारे में, मैं बोलता था फॉर्मेटिंग के बारे में, तो वो पूछता था वीलुकअप से, मैं बोलता था वीलुकअप पे आता था तो चला जाता था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हम कहे बेटा रुको, अब जो चैप्टर हुए ना उसमें इतना हम उसको डेप्थ में जाके उसको दिखाना शुरू किए, पूरी दुनिया ब्रह्मांड घुमाना शुरू किए एक्सेल में। उसके बाद बोलता है कि सर इतना सब एक्सेल में होता है, मैं तो मैं यूज करता हूँ सर, लेकिन इतना नहीं करता। हम कहें कि करो तब फिर। वो बंदा एक ईमानदारी बताया कि सर मैं यहाँ कानपुर में इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, 4.5 साल हो गया है पढ़ाते हुए, लेकिन सर सिर्फ 18 फंक्शन पढ़ाता हूँ पूरे 6 महीने में। 6 महीने में 18, हम कहे 18 के, हम तो 30 तो पहले दिन पढ़ा देते हैं, 20 तो कम से कम।
तुम 18 पूरे 4-6 महीने में पढ़ाते हो? हाँ सर यही बात सही है। अब एडमिशन ले लो फिर। और वो बंदा एडमिशन लिया, बजाते तुरंत हैंड टू हैंड कैश दिया निकाल के। उस समय तो पेटीएम उटीएम में ना 4-5 साल पहले की बात है। और वो बंदा फेल हो गया फिर। अच्छा उसके बाद उसको कुएं का मेढक था, कानपुर में पढ़ाता था, 10,000-12,000 सैलरी पे तुमको क्या आइंस्टीन बन जाओगे क्या एक्सेल के? अब उसी में खुश रहता था, अपने आप को बॉस समझता था। 20 बच्चों का बैच आ रहा है जा रहा है, 20 में से 19 पढ़ने वाला नहीं है। 500 रुपये महीना वाला कौन होगा सीरियस? और पढ़ाने वाला भी वैसे। उसके बाद फिर उसको ब्रेक मिला अच्छी कंपनी में, एक्सेंचर ज्वाइन किया, अभी कम से कम 7-8 लाख का पैकेज है। तो वो बुरा नहीं किया, उसका अच्छा होने वाला था जो आ गया था इधर टेस्ट लेने के लिए। मेरा उसका ही टेस्ट ले लिया हम। इतना टेस्ट लिया ना कि वो बाद में बोला कि सर एक बात बताऊं? तो बताओ। ऐसे ऐसे बात है सर, मैं सच में आया था सर कि थोड़ा देखते मज़े लेते हैं। क्योंकि बेटा मज़े ले लिया ना, अब तो तुम्हारे मज़े हो गए, अपना पैसे की व्यवस्था करो। अब बोला सर अब तो ले ही लो सर, अभी एडमिशन लो, अब मेरा बैच बताओ कब देना है। सो ऐसा भी सिचुएशन होता है। अब कुछ चार्ज करवाने, फ़ोन चार्ज करने भी आ जाते हैं ठीक है। तो ये चीज़ें मायने रखती है कि बेसिकली किस तरह के लोग होते हैं। मेरा देखो, मैं बड़ाई की तो बात नहीं करूँगा, मेरा कन्वर्जन 99% है, या 90% तो रख ही सकते हो। अगर 10% कन्वर्जन नहीं होगा, किसी ने एडमिशन नहीं लिया, उसका सिर्फ एक ही रीज़न हो सकता है कि उसके पास पैसे नहीं हो, उसके पास टाइम मेरा एडजस्ट नहीं हो रहा है। इसके अलावा तीसरा कोई रीज़न नहीं हो सकता। या तो बहुत गरीब है, या तो उसको टाइम नहीं सूटेबल हो रहा है मेरे हिसाब से। तभी नहीं तो कोई ये नहीं बोल सकता सर आप इतना गंदा पढ़ाते हो कैसे एडमिशन ले लेंगे ऐसा 20 हज़ार से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ। ऐसा कभी किसी का एडमिशन ले या ना ले ये फीडबैक। कोई भी बच्चा ये बोलता है कि सर मैं एफर्ट ही नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर पाऊँगा, मेरा बजट ये नहीं है, ये हो सकता है। लेकिन क्यों? क्योंकि एक भी सेशन हम देते हैं ना पूरी ईमानदारी से, पूरे एनर्जी के साथ देते हैं। अब वो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये फ़र्क होता है। तो यहाँ पे मैं था होल डेटा और कंटेंट के ऊपर और फॉर्मेटिंग के ऊपर। हमने 3 चीज़ों को समझा कि बेसिकली कैसे कैसे यूज हो रहा है। कमेंट भी सीख लिया। एक चीज़ होता है जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, शायद आप लोग में से 3 लोग पढ़ चुके हो हाइपरलिंक के बारे में। आप लोग जानते हैं ना हाइपरलिंक क्या होता है? हैं? और रमजीत हाइपरलिंक क्या होता है बताइए? लिंक तो लिंक ही है, चाहे मोदी जी के साथ लिंक हो या फिर आपको अरविंद केजरीवाल के साथ लिंक हो। लेकिन ये हाइपर लिंक क्या है? गुस्से में लिंक, हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्या है बताइए जल्दी। हाइपरलिंक वो शॉर्टकट है जो हमें किसी पेज पे जाने के लिए डायरेक्ट पहुंचा देता है। क्या बात है, वेरी गुड। हाँ, कितने तरीके का सिखाया था वैसे? ये भूल गए हैं? बता ना। अच्छा वेरी गुड, बताइए। एक सर सी और दूसरा? आप बताइए साजिद। मुझे मेरे को नहीं हुआ था। अच्छा नहीं हुआ है, वेरी गुड। आप बताइए राहुल। सीट फाइंड होता है, हाँ हाँ डायरेक्ट हाइपरलिंक होता है। डायरेक्ट हाइपरलिंक अप्लाई कर सकते हैं। चलो ठीक है, रिवीजन ले लीजिए हाइपरलिंक का। कॉन्फिडेंस के साथ उतना अच्छा नहीं बताया बट ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग है। सो जस्ट इमेजिन करें लेखराज जी कि मैंने आपको एक बुक दिया बट उसमें एक गड़बड़ कर दिया कि कवर पेज जब पलटते हैं तो एक इंडेक्स पेज होता है जिसमें पेज नंबर लिखा होता है कि किस चैप्टर को किस पेज पे मिलेगा। हमने वो वाले पेज फाड़ के आपको एक बुक दिया, क्या दिक्कत आएगा? पूरे बुक को हर बार पलटना पड़ेगा हर टॉपिक के लिए। मतलब यू हैव टू जस्ट स्पेंड सो मच टाइम फॉर द सेम वर्क। हर बार एक ही चैप्टर को ढूंढने में पूरा बुक होगा दिक्कत। सेम सोचिए कि जिस तरह से मैं सीट बनाता चल रहा हूँ, तो ये तो अगर मैं एक ही फाइल में मैं पूरी एक्सेल ख़त्म कर दूँ तो कम से कम 2000 सीट बन जाएंगे।
और फॉर्मेटिंग ढूंढने में आपको 1 घंटा लगेगा ना। अब 2000 सीट बनेगा, पता नहीं फॉर्मेटिंग 1700वें नंबर पे है या 7वें नंबर पे है कि 17वें नंबर पे है कि 777 नंबर पे है। तो मैं इसी का इलाज बता रहा हूँ, हाइपरलिंक। बट यहाँ पे हम हाइपरलिंक पे इससे भी बियॉन्ड जाके बता रहे हैं कि हाइपरलिंक 3 तरीके का पढ़ेंगे फिलहाल। एक को बोलते हैं वेब लिंक। वेब लिंक का मतलब होता है कि इसमें कुछ करना होता ही नहीं है, खाली सही से वेबसाइट का नाम लिख दीजिए, www.analyticaledupoint.com। पता है ना ये क्या है? सर अपनी साइड हाँ, जहाँ आपने ज्वाइन किया हुआ है ना, हमारा ही ये साइट से, यहाँ से क्लिक करोगे, कोई हाइपरलिंक लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको वेबसाइट पे ले जाएगा। बात समझ में? यानी कि जब भी कभी आपको लगता है कि अच्छी वेबसाइट मिल रहा है, तो एक्सेल में कुछ लिंक बना के रख लो। जैसे क्या होता है कि आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है, या सबको ये तो जरूरत पड़ता है, चलो बैकग्राउंड पड़े ना पड़े, इसकी तो जरूरत सबको पड़ती है। पहले होता था जिसका कोई नहीं उसका खुदा है, अब होता है जिसका कोई नहीं उसका गूगल है। शायद भगवान जी भी हमें उतना मदद नहीं करते हैं जितना गूगल करता है। तो जिसका कोई नहीं उसका गूगल है, तो गूगल तो पड़ता है ना जरूरत, कहीं बना के एक्सेल में रख लो, सीधा गूगल पे ले जाएगा आपको। सीधा आपको कुछ इस तरह की वेबसाइट, जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट है, उसको आप वेब लिंक से, मतलब अपने एक्सेल सीट में मेंटेन करके रखिए, डायरेक्ट वहीं से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ एक्सेल में लिख के रखेंगे तो फायदा होगा ना कि दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा ना। लिखा तो लिख ही सकते हैं गूगल पे जाके, लेकिन यहाँ तो हमें गूगल पे भी नहीं जाना पड़ा, क्रोम पे भी नहीं जाना पड़ा, सीधे यहाँ से क्लिक किए, सीधे जंप, कुछ नहीं खोलना पड़ा, सीधे क्लिक किया। इंटरनेट खाली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इंटरनेट नहीं होना चाहिए, इंटरनेट तो चाहिए। दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिंक बिटवीन 2 फाइल्स। सोचिए रोज रोज आपको बॉस फाइल भेजेंगे, मैं आपको रोज फाइल भेजता हूँ, आपको डे 1 पे क्या पढ़ाया गया था, डे 2 पे क्या पढ़ाया गया था, डे 3 पे, अगर आप आज ही ये चैप्टर सीख लें तो 31वें दिन भी मैं पूछूंगा 5वां दिन क्या पढ़ाया गया था, तो आप आसानी से बता सकते हो। कैसे? थोड़ा हाइपरलिंक लगाना पड़ेगा, बता के जादू से तो नहीं पता आपको, मैनेजमेंट की वजह से, यानी फाइल को मैनेज करके रखेंगे। अब क्या करेंगे आप, राइट क्लिक करेंगे, लिंक करेंगे, तो आपके पास कुछ सीट्स होगा जो आपने पढ़ा होगा। मान लो कि आपने प्रोजेक्ट ऑटोमेशन के नाम से एक चैप्टर पढ़ा था, राइट क्लिक किया, फिर लिंक किया, डे 2 में आप गए, यहाँ पे एरो इफेक्ट आपने पढ़ा, राइट क्लिक किया। देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ की कोई जरूरी नहीं कि मैं एक्सेल की ही फाइल को ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं कोई भी फाइल को अटैच कर सकता हूँ। फाइल पावर पॉइंट को जोड़ दिया, वर्ड को जोड़ दिया, ये देखिए एक पिक्चर की फाइल को डाल दिया। अब एक एक्सेल भी जोड़ देते हैं, हम एक एक्सेल की फाइल को भी जोड़ देते हैं। कहीं पे एक्सेल का फाइल यहाँ पे नहीं दिख रहा है, डेस्कटॉप पे होगा पक्का, एक एक्सेल तो ज़रूर होगा, ये रहा। ऐसा मैंने 4 दिन आपको 4 फाइलें भेजी। अब आपको मैंने पूछा कि भाई चौथे दिन हमने क्या पढ़ाया था। अगर आपने ऐसे अपने फाइल को लिंक करके रखा होता, सीधे क्लिक करेंगे, यस करेंगे, तो आप एकदम से बता दोगे कि सर चौथे दिन आपने ये सारा चीज़ दिया था हमें, कुछ बच्चों का नाम दिया था, कुछ एम्प्लॉय का नाम दिया था, उनकी ईमेल आईडी आपने दी थी। हमने पूछा तीसरे दिन क्या पढ़ाया था, जैसे ही यस करोगे तो वो आपको तीसरे दिन जो हमने पढ़ाया होगा उसके बारे में यहाँ नोट्स खुल जाएंगे। दूसरे दिन क्या किया तो देखिए पीपीटी खुल जाएगा। पहला दिन क्या किया तो वर्ड खुल जाएगा। मतलब जिस तरह की, यानी यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। देखो रामायण जो आप लोग सीखते हो, देखो इसके ऊपर हमने पीपीटी में बच्चों को सिखाया था। ऐसे ही होता है ना, ये पीपीटी के अंदर हमने सिखाया था किसी को, तो चलो ये सिखाया था, मान लो कि किसी बैच वाले को सिखाया होगा पीपीटी। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे ये काम करता है। लिंक, जिस लिंक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इस लिंक का क्या नाम है, इस लिंक का नाम है लिंक बिटवीन 2 फाइल्स।
इसमें हम 2 फाइल को जोड़ते हैं, वो एक्सेल की फाइल भी हो सकती है, वर्ड की भी हो सकती है, पावर पॉइंट की भी हो सकती है। देखो वर्ड की फाइल पहली फाइल है जिसमें हमने वर्ड की फाइल से लिंक कर दिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक तीसरा होता है, पहला हो गया जो सबसे आसान है, दूसरा उससे थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं लिंक बिटवीन 2 शीट्स, जिसके बारे में आपको करना क्या चाहिए था, एक नई शीट ले लो और शुरू में रख लो, इसका नाम रख लो टॉपिक, कहीं पे भी रख सकते हो, शुरू में रखो, बीच में। आप क्या करो, जितने शीट्स हैं सबके नाम से एक फाइल बना लो, टेक्स्ट बना लो, फॉर्मेटिंग के नाम से, क्लियर के नाम से, या आगे जो भी पढ़ेंगे उसके नाम से। ठीक है, कुछ भी नाम से आप रख सकते हो, बट अप्रोप्रिएट नाम रखना चाहिए। ध्यान देंगे, राइट क्लिक करेंगे, लिंक एक ऑप्शन मिला, जैसे हमने फाइल की लिंक किया वैसे ही लिंक का ऑप्शन मिलेगा। देखो अभी हम एग्जिस्टिंग फाइल को लिंक कर रहे थे ढूंढ के, अब हम करेंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अब फॉर्मेटिंग का कनेक्शन किस में है, फॉर्मेटिंग में है, तो फॉर्मेटिंग को फॉर्मेटिंग से कनेक्ट कर दो। क्लियर का लिंक कहाँ पे है, क्लियर वाले शीट से है। हाइपर लिंक का कनेक्शन कहाँ है, हाइपर लिंक वाले से है। फॉर्मेट एज ए टेबल का क्या, 1 सेकेंड तो लगेगा, एक बार ये काम करके रखना है और ज़िंदगी भर के लिए आपका काम आसान हो जाएगा। क्यों, अगर आपको फॉर्मेट एज ए टेबल पे क्लिक करोगे सीधे उस वाले टेबल पे पहुंचा दिया। अगर आपने हाइपर लिंक पे क्लिक किया तुरंत हाइपर लिंक वाले चैप्टर पे पहुंचा। अगर आपने क्लियर पे क्लिक किया एकदम से क्लियर याद आ जाएगा कि सर ने क्या क्या क्लियर में करवाया था, लेकिन ये करेंगे तभी तो ऐसा यूज करना चाहिए। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, सीख रहे हो तो भी करना चाहिए। अगर इन फ्यूचर में आप काम करेंगे तब भी पर अपनी इम्पोर्टेंट, मान लो कि मैंने बोला कि पटना की सेल्स दिखाओ, तो पटना वाला एक फाइल होगा, उस पर क्लिक कर देंगे, लिंक बना देंगे, सीधे पटना वाले पे चले गए। मैंने बोला आइडिया का सेल्स दिखाओ, तो आइडिया हमारा एक क्लाइंट है, तो आइडिया पे लिंक बना के रखें आइडिया का, मतलब जो आपके काम से रिलेटेड है उन सबको आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ सिखाने जा रहा हूँ जिसको बोलते हैं बैक लिंक, रिवर्स लिंक। इंसर्ट में जाके देखिए, इंसर्ट में जाके ना शेप ऑप्शन होता है, ये तो वर्ड में भी होता है, पावर पॉइंट में भी होता है, सब में होता है। यहाँ से कोई एक एरो ले लेना, ऐसे ही कोई जरूरी नहीं कि एरो ले, आप एरो के बदले में कुछ और भी ले सकते हो। इस पर राइट क्लिक करेंगे तो देखो एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, जिसपे कुछ लिख भी सकते हो। जैसे हमने लिखा जंप टू टॉपिक, क्या लिखा हमने, जंप टू टॉपिक। मैं मतलब चाहता हूँ कि इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये हमें कहाँ पहुँचा दे, टॉपिक पे। तो सेम कर दो, राइट क्लिक, इसको और फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, सुंदर एरो बना सकते हो। फॉर्मेटिंग का मतलब सिखाई दिए। देखो यहाँ सेव फॉर्मेट के अंदर एक ऑप्शन होता है सेव इफेक्ट, अगर इसमें से इफेक्ट लगा दोगे, इतना खूबसूरत इफेक्ट सब दे रखा है इसमें कि काफ़ी अच्छा लगता है दिखने में, चीज़ें प्रेजेंटेबल हो जाती है। तो हमने राइट क्लिक करना है, सेव लिंक नाम का ऑप्शन मिलेगा, बट इसको लिंक किससे करना है, टॉपिक से। अब देखो स्विच बन गया, टॉपिक पे हो, फॉर्मेटिंग क्लिक करोगे तो फॉर्मेटिंग पे आ जाओगे, और यहीं से डायरेक्ट क्लिक करोगे तो ये कहाँ पहुँचा देगा, टॉपिक पे। फॉर्मेटिंग से टॉपिक पे और टॉपिक से फॉर्मेटिंग पे, लेकिन टॉपिक पे तो हर सीट से जाना है ना, इसलिए इतनी बार आपको हाइपरलिंक लगाने की जरूरत नहीं है। इसकी कॉपी बना लो और हर एक सीट पे पेस्ट कर दो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि हमें जंप करके जाना है। जब जब आपको लगेगा, जहाँ जहाँ लगेगा वो सबको लिंक कर दो, जितनी बना रखे हो सारे बना के सब में पेस्ट कर दो, ये जहाँ जगह मिले। देखिए क्या फ़ायदा मिला। साइड छोटे भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। हाइपरलिंक पढ़ रहे हो, पढ़ लिया, बैक टू टॉपिक। फॉर्मेट एज ए टेबल पढ़ लिया, बैक टू टॉपिक। क्लियर पढ़ लिया, बैक टू टॉपिक। सोचो ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है अगर इसको आप रियल टाइम में इम्प्लीमेंट कर देते हो तो। नहीं तो दिस इज ऑल अबाउट हाइपरलिंक। बट काम करते करते आपको और भी चीज़ें सीखने को मिलेगा,
बट आज के लिए इतना ही। बहुत हो जाएगा आज के लिए। हाँ बहुत हो गया आज के लिए। हाँ, अब छुट्टी उट्टी नहीं रहेगा। कल तो हमारी वो है, फ्राइडे को मैं ऑफ पे रहता हूँ, पता ही है। हाँ जी सर। बट सैटरडे को क्लास है, संडे को भी क्लास रखेंगे। हम 5 दिन वीक में रखेंगे। तो कल नहीं है हमारी क्लास, लेकिन 2 दिन हम एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे 1 घंटे की। मतलब 2 दिन में किस दिन में